हमारे बस्ती में 100 से ज्यादा घर है। इसे प्राय 60 आप घर को पूरा दिया, जला दिया। हिंदू को नहीं रखेगा, हिंदू को नहीं रखेगा, देश से भगा देगा हिंदू को। बांग्लादेश बनाएगा। क्या बोला था? बांग्लादेश बनाएगा। बांग्लादेश बनेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ। इस समय जहाँ पे आप सीन जो देख रहे हैं अपने कैमरे पे, ये है धूलियान में लगने, मुर्शिदाबाद के धूलियान में लगने वाला वेदवन में मौजूद एक मंदिर। हम लोग का यहाँ तो ऐसा पोजीशन कभी नहीं था। हिंदू मुस्लिम में इतना भाईचारा था, हम लोग जो एक पात में 2 आदमी खाते हैं हम लोग। कहीं पर संप्रदाय लगता है तो सिर्फ माने हिंदू नहीं जलता है, मुसलमान नहीं जलता है, पूरा मानव जाति जलता है। ये सारे बयान और ये सारी तस्वीरें उस हिंसा की गवाही देते हैं जो बंगाल में बीती 11 अप्रैल को हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के बाद हिंसा भड़कती है, जिसके बाद खबरें आती हैं कि कई घरों को आग के हवाले किया जा चुका है, कई लोगों के साथ मारपीट की जाती है। हत्याओं और मौतों तक की खबरें हमने मुर्शिदाबाद से सुनी। इस घटना की तह तक जाने के लिए और हकीकत को सामने लाने के लिए दी लल्लन टॉप की टीम भी इस वक्त मुर्शिदाबाद में मौजूद है। हम हर तथ्य को परख रहे हैं और स्थानीय लोगों के दावों को आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आप दी लल्लन टॉप पर लगातार देख रहे होंगे। हम कोशिश में जुटे हैं कि आप तक हर किसी का पक्ष पहुंचे। कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सच क्या है, कौन गुनहगार है, वो सब आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब सही तरह से जांच होगी और जांच नतीजे आएंगे। मगर इस सब के बीच कुछ दर्द भरी आवाजें हैं जो अपने घरों को उजड़ता देख लड़खड़ा रही हैं। कुछ आंसू हैं जो अब मायूसी की गर्द में छिप गए हैं, कुछ चेहरे हैं जो मुरझा चुके हैं, और कुछ नजरें हैं जो खोजती हैं उन पुराने हालात को जो इस हिंसा के पहले थे। हम अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए हैं, शायद अब कभी वापस ना जा सके। ये शब्द हैं 24 साल की सप्तमी मंडल के, जो अपनी 8 दिन की बच्ची को गोद में लिए मुर्शिदाबाद के एक सरकारी स्कूल में पड़ी टारपोलिन शीट पर बैठी हैं। स्कूल का नाम है परलालपुर हाई स्कूल, जो अब रिलीफ कैंप यानी राहत शिविर बन चुका है। इस कैंप में सप्तमी जैसी लगभग 400 औरतें, बच्चे और बुजुर्गों ने आकर शरण ली है। वजह वही सांप्रदायिक हिंसा, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले को हिलाकर रख दिया। इस हिंसा ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है, जिनमें एक बाप बेटे की जोड़ी भी शामिल है। हरगोविंद दास जो 72 साल के थे और चंदन दास जिनकी उम्र 40 बरस की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को उनके घर से खींचकर बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें मार दिया गया। अब पुलिस का कहना है कि हालात काबू में हैं, 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मगर जो लोग हिंसा के चलते अपना घर बार छोड़कर भागे, वो दोबारा वहां लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसे लोगों का नया ठिकाना अब यही हाई स्कूल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा से बचकर निकलने के वाकया को याद करते हुए सप्तमी कहती हैं, गंगा पार करते हुए मेरी बच्ची को बुखार हो गया। अब हम और कुछ नहीं, बस दूसरों की दया पर जिंदा है। वो आगे कहती हैं, हम अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए हैं, हम शायद कभी वापस ना लौटें। अगर वो हम पर फिर से हमला करेंगे तो क्या होगा? अब ये स्कूल क्लासरूम नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का एक सहारा बन चुका है। डेस्क बेंच हटाए जा चुके हैं, जमीन पर बिस्तर बिछाए गए हैं। स्कूल का मिड डे मील किचन अब लोगों के लिए सामूहिक खाना पकाने वाला स्पॉट बन गया है। गांव की महिलाएं खाना बना रही हैं, चावल, दाल, आलू और अंडा। बच्चों को दूध और बेबी फूड दिया जा रहा है। यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एक डॉक्टर भी तैनात हैं, डॉक्टर प्रसन्नजीत मंडल। डॉक्टर मंडल बताते हैं कि एक गर्भवती महिला को पास के अस्पताल भेजा गया है, वहीं बाकियों के लिए दवा और चेकअप का बंदोबस्त किया जा रहा है। उन्होंने और क्या जानकारी दी, सुनिए। पिछले 3 दिन से हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में आ रहे हैं। जो भी पेशेंट है, जिसका भी कुछ भी दिक्कत है, हम लोग उसको मेडिसिन दे रहे हैं। जितना भी एसेंशियल मेडिसिन है, हाइपरटेंशन, शुगर, डायबिटीज, फीवर, कॉफ, कोल्ड, उसका सारा दवा यहाँ पर है। 2 पेशेंट था, एक सीजर डिसऑर्डर का और एक था हार्ट डिजीज था। उसका मेडिसिन नहीं था पहले दिन। हम लोग प्रॉमिस किए थे उसको कि हम लोग मेडिसिन लाके देंगे। आज हम लोग कल रात में एक पेशेंट को लाके दिए हैं और आज सुबह जो हार्ट का पेशेंट था उसके लिए हम लोग मेडिसिन ले आए हैं। अभी इस समय पे किसी पेशेंट का कोई दवाई का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं 2 शिफ्ट में काम कर रहा हूँ और जो मेरा स्टाफ है
ये हर वक्त यही पर रहता है। जो सवाल सप्तमी ने उठाए वही बातें और वही दर्द लालचंद मंडल का भी है। वो अपने जलाए जा चुके घर को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। এখন বাড়ি ঘর সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। এখানে আমরা থাকছি, এই ভাইরা আশ্রয় দিয়েছিল বলে বেঁচে আছি, জানলে কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি। এখন এদের আশ্রয়ে আছি রিফিউজির মতন। এই তো না, কোনো বাড়ি যেতে পারছি না। ও এরকম অশান্তি থাকলে কি করে বাড়ি যাব? যাবার তো কোনো রাস্তা নাই। এখানেই আছি এখন। তারপরে দেখা যাবে কোথায় শান্তি হলে হবে কি হবে না কি করে বলবো। যখন শান্তি হবে তখন দেখা যাবে। रूपा मंडल जो हिंसा के दिन से ही इस राहत शिविर में है, 4 दिनों से वो क्या देख सुन रही हैं, क्या झेल रही हैं, सब कुछ उन्होंने बताया। बात कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई। 4 দিন হয়ে গেল আসা। কি অবস্থা, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হাইসা লাগিয়ে দিচ্ছে। যে এমনি করে আছি আর গলাটা নামিয়ে আছি আর হাইসা লাগিয়ে আছে, আর গাল দিচ্ছে ঘিন্না, মুখে এমনি করে কুলকুলি করে চালিয়ে দিচ্ছে। কিছুই না, ভাত খেয়ে বসলাম আর দেখছি সবাই ঝগড়া করতে চলে এলো। 4 দিন হয়ে গেল। ও বিএসএফ ভাইরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়িতে কিছু নাই, বাড়ি ঘর সব পুড়ে গেছে, শুধু ইটের দেওয়াল খাড়ো আছে। কেমন মনে হবে, কষ্ট হচ্ছে। কি চাইছে, বাড়ির ক্ষতিপূরণ চাইছে। कई लोगों के जहन में अब ये सवाल भी है कि अगर रिलीफ कैंप में नहीं तो फिर कहां। कई लोग अपने अगले ठिकाने के बारे में अभी से चिंता करने लगे हैं। उन्हें इस बात की चिंता भी है कि उनका घर तो जल गया है, अब रिश्तेदार भी रखेंगे या नहीं, और रखेंगे भी तो कब तक। यही चिंता केशव मंडल को भी सता रही है। আর শনিবার থেকে এখন জানার হতো আছে, এখানে পড়ে আছে, এখন কি করবো, এটাই অবস্থা এখন যা হয়। এখন কবে সরকারের কবে মিটমাট হবে, কবে এই হবে তো যাবো, বুঝলেন কিনা। এখন হ্যাঁ, এখন যেখানে সেখানে ডাল ভাঙা বাদর মানে বেরিয়ে বেড়াচ্ছি, আর কি করবো। এখানে খাইছি দাছি দিচ্ছে, আর কি করবো। হ্যাঁ, এই মানে যারা পাখি মেরে বেড়ে না, ওই যে তাম্বু টেঙে দিলে ওরকম মানে এখন ধরে লাও। এটা তো সরকারের হাই স্কুল আছে বলে থাকতে দিছে, কেউ বাড়িতে কদিন থাকতে দেবে। কাউরি বাড়ি যদি যাই, কোনো কুটুমেরই বাড়ি গেলে কদিন কে থাকতে দিবে না, 2 দিন দিল না 1 দিন দিল, তারপর তার দিবে না। সংসার তো সবারই আছে, এখন ঘর বাড়ি ছেড়ে এখন উধাও আমরা। সেটা এখন যতদূর হয়েছে হয়েই তো যেছে, ঝামেলা তো হয়েইছে, বুঝলেন কিনা। ঝামেলা তো বাদ নাই, এখনো লোক চলে আসছে। এ তো আজকেও লোক এলো, আমাদের পাশে গ্রামের লোক আজকে চলে এলো। থাকতে পারে না তো, যেখানে সেখানে যেখানে ভালো লাগছে চলে যাচ্ছে, এরকম ব্যাপার। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जिस स्कूल में शरणार्थी इस वक्त रह रहे हैं, वहां उनकी हिफाजत के लिए पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का एक अमला भी वहां पर सेवाएं दे रहा है, और इस सुरक्षा के घेरे के बीच उन आम लोगों की कहानियां बीत रही हैं जो सियासत, कानून और धार्मिक तनाव के बीच बेवजह फंस जाते हैं, जिनके लिए ना तो वक्फ कानून मायने रखता है, ना राजनीति की कोई रैली। वो मासूम लोग जो दूसरों के बनाए षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, जिनका सवाल बस इतना ही होता है, क्या मेरे बच्चों और परिवार की जिंदगी सुरक्षित है। देखते रहिए दी लल्लनटॉप।